Hello, dear lovers in study. Good morning. Today we will discuss a poem, A Roadside Stand by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आपके कोर्स में रोड साइड स्टैंड आज हम डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले बता दें ये पोएम बहुत लेंथी है और आज के डिस्कशन में हम रिलेटेड टू पोएम, रिलेटेड टू पोइट और इसका पहला स्टेज हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द पार्ट 1 और अन्य स्टेंजाज को पार्ट 2 के रूप में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेंदी पोएम है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और क्लासेस में भी पोएम पढ़ी है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ और इस पोइट की डेथ 1963 में हुई। दैट मीन्स ये जान ले हम कि ये जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट मॉडर्न पोइट है। पीरियोडिकली यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा पोइट है बच्चों? मॉडर्न पोइट है। और अनेकों मॉडर्न पोइट्री में हम ये डिस्कस कर चुके, मैं आपसे कह चुका व्हाट द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसी फ्लो में ये पोएम चलती है। आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी फ्लो में लिखता है। अब यदि आप बात करते हो, इस पोएम की बात करें, पोइट की बात करें, तो सबसे पहले ये आपको, चूंकि एक बात और ध्यान रहे आपको, हम ज्यादा आपको लेंदी नहीं करते और फुल डिटेल आपके लेवल से हम नहीं कर पाते क्योंकि आपके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम में जिस पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं व्हाट एवर आई डिस्कस हियर विल बी सो हेल्पफुल टू यू। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा कि आप परीक्षा की दृष्टि से और एक जनरल पोइट्री पढ़ने और पढ़ाने में जो आता है उसको हम कोशिश करके आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, नॉट ओनली अ पोइट बट द फेमस वन अमेरिकन पोइट। और मॉडर्न पोइट के रूप में, एक अमेरिकन पोइट के रूप में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अनेकों ऐसी पोइम्स रही, अनेकों ऐसी राइटिंग्स रही जिसमें ये डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को और डे टू डे लाइफ इश्यूज को उजागर करता है। इसका ये मतलब हुआ ये अपनी पोएम्स में, अपनी राइटिंग्स में कैरेक्टर्स की बात करता है, पीपल की बात करता है, लोगों की बात करता है और नेचुरल इश्यूज, इस तरह की बहुत सारी पोएम्स में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यदि इससे रिलेटेड 2-3 यदि पोएम की बात करें, फेमस पोएम्स की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा, एक कहीं किसी कोर्स में आपके रही होगी फ्रॉस्ट की फेमस पोएम और वो पोएम थी स्टॉपिंग बाय वुड्स इन स्नोइंग स्नोई इवनिंग। एक ये पोएम है। एक और पोएम है बर्चिच और एक पोएम और रही जो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज लेवल पे, स्कूल लेवल पे पढ़ने पढ़ाने में और बहुत अच्छा वो उसका जो थीम है मेंडिंग वॉल्स। ये इसकी फेमस पोएम्स है और जो आज हम पढ़ रहे हैं ये तो इसे आपने अनेकों कक्षाओं में रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रिलेटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थीम से को रिलेट और पैरेलल मीनिंग रखने वाली पोएम्स पढ़ी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम की यदि हम बात करें तो बच्चों, अ रोड साइड स्टैंड अपने आप में एक ऐसी पोएम है जिसके बारे में देखो मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं और आप ढूंढने का प्रयास करना। क्या
अलग अलग एडिशंस में इस पोएम के बारे में अलग अलग विवाद है। क्या कुछ एडिशंस इस पोएम में 31 लाइन्स बताते हैं, कुछ एडिशंस इस पोएम में 33 लाइन्स बताते हैं, और जो आपके कोर्स में जो एडिशन है उसमें आपका 51 लाइन्स है। आपको ध्यान रखना है, यदि आपके कोर्स में ये है तो इसमें कितनी 51 लाइन्स है। नाउ व्हेन वी कम टू इट्स स्टेंजाज, अब इसके स्टेंजाज की हम बात करते हैं। तो स्टेंजाज में भी बड़ा आपको डिस्प्यूटेड मैटर है। स्ट्रक्चरली स्टेंजाज की बात करें, थीमेटिकल स्टेंजाज की बात करें, तो स्ट्रक्चरली हम पढ़ने के स्टैंडर्ड से यदि बात करें तो 6-7 स्टेंजाज में आप इसको ले सकते हो। लेकिन मेन चीज है कि थीमेटिकल हम इसको कैसे बात करें। तो थीमेटिकली यदि हम बात करते हैं, थीमेटिकली यदि बात करें बच्चों, तो इसके कितने स्टेंजाज कहे जाएंगे, तो हम बात कर लेते हैं इसके 4 स्टेंजाज थीमेटिकली। और आप देखना बारीकी से, आपकी जो फ्लेमिंगो में जो टेक्स्ट दे रखा है वो अपने आप में पोइट ने या आपके टेक्स्ट ने इशारा भी कर रखा है कि ये कहां से इसका स्टेंजा सेपरेट होगा। 4 स्टेंजाज। अब 4 स्टेंजाज में यदि आप बात करते हो, बारीकी से देखना वहां पर, तो आपका जो पहला स्टेंजा बनेगा वो पहला स्टेंजा आपका 1st to 14th लाइन आपका पहला स्टेंजा बन रहा है। थीमेटिकल बात कर रहे हैं हम, उसमें लाइन नंबर आपकी वेरी बिगिनिंग, वेरी 1st to 14th फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा आपका बनता है 15 to 31, थर्ड 30 to 43, एंड लास्ट वन जो स्टेंजा 4th वन है वो आपका 44 to 51, ये आपका है। अब क्वेश्चन ये उठता है, when this poem was composed and when published, तो उसके बारे में एक सर्टेन आपको एक्यूरेट कंपोजिंग पीरियड नहीं दिया गया। ये कहा गया बहुत सारे राइटिंग्स में, क्रिटिकली ये कहा गया अराउंड 1935 to 36, ये आपका 1935 से 1936 के बीच में ये लिखी गई। ये आपको ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं माना गया है, लेकिन एक चीज एग्जैक्ट मानी गई है, क्या? पब्लिकेशन हमारे पोइट की, फ्रॉस्ट की कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, और उसका नाम ये था अ फर्दर रेंज, अ फर्दर रेंज। ये आपका एंथोलॉजी कह दें, कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स कह दें, तो ये आपका 1936 इसमें पब्लिश हुई। तो देखा आपने, पोएम के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या रहा, पोएम के बारे में एक बात आ गई कि पोएम अराउंड 1935 टू 1936 लिखी गई भाई, और ये पब्लिश्ड किसमें हुई? अ फर्दर रेंज। अ फर्दर रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्रॉस्ट पोएम्स। कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई? इसमें 1936 में। ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस पोएम। लेकिन अब थीमेटिकल इस पोएम की पूरी बात करो, इस पोएम की पूरी थीम क्या है, और थ्रू द स्टेंजाज पोइट किस तरह की बात करता है। 1936 जो पब्लिकेशन पीरियड था इस पोएम का, ये पीरियड एक अमेरिका में क्रिटिकल पीरियड था। और क्रिटिकल पीरियड क्यों था?
बेसिकली दो चीजों की वजह से था। एक तो आपका स्ट्रीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण, इन दोनों की वजह से वहां पर क्या हो रहा कि सोसाइटी में सोशल जो है एक बड़ा गैप हो रहा। गैप किस तरह का गैप हो रहा है? एक पुअर और एक दूसरा गैप आ रहा रिच। ये दो तरह का। अब पुअर कौन है? पुअर आपका रूरल लाइफ, और ये कौन है? ये अर्बन लाइफ, या आप कह दो जैसे एक वर्ड यूज करो तो सिटी लाइफ, रूरल लाइफ। दो चीजें वहां पर निकल कर आ रही। तो इसमें रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ का कंट्रास्ट ये बताने का प्रयास किया गया। आप आइए लाइन से हम बात करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। बच्चों, रोड साइड स्टैंड से क्या मतलब है? जैसे एक कोई छोटी दुकान सड़क पर, या इंडियन कंसेप्ट में यदि आप बात करते हो तो आप कह सकते हैं ढाबा। गए हो कभी, कहीं निकले हो रोड साइड में, कहीं ढाबा, छोटी दुकान, जो ग्रामीण अपने पास जो प्रोड्यूस है उनका, रूरल ग्रामीण, उनको सेल करने के पर्पज से जो बैठते हैं, शायद ये रोड साइड उसी की बात हो रही है, रोड साइड स्टैंड। और पोइट उसी दृश्य को आपके सामने रखता है। पहला जो स्टेंजा है वो डेस्क्रिप्टिव है। पोइट क्या कर रहा है? रोड साइड स्टैंड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लीजिए थ्रू लाइन्स हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? द लिटिल ओल्ड हाउस, पहली बात है बताई, लिटिल ओल्ड हाउस। चले जाइए आप एक ग्रामीण परिवेश में चले जाओ, रूरल लाइफ पर चले जाओ। वहां पर कैसे उनके कच्चे मकान, पुराना घर, द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। क्या किया? किसी सर्टेन किसान ने, किसी सर्टेन ग्रामीण ने अपना रोड साइड, सड़क किनारे जो मकान था उसमें से एक छोटा सा शेड, अब शेड निकाल दिया, मीन्स अब प्लेटफॉर्म बना लिया। अब शेड तो बहुत टेक्निकल वर्ड हो जाता है, एक बहुत मॉडर्न शेड तो बहुत वो हो जाता है, लेकिन छोटी मोटी जैसे घुमटी बना ली, छोटा हिस्सा निकाल लिया। क्या? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। कहा था वो? लोकेशन दिया, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे। एंड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां आप जानते हो ना रोड पे हाई जो रोड्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, वहां पर कैसे धनाधन चमचमाती गाड़ियां, लोग कितने बिजी वहां से ट्रैफिक निकलते हैं, उसी को वो डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? एज ऑफ द रोड, वेयर, जहां द ट्रैफिक स्पीड। आप एक बात नहीं भूलें, मैं बार बार बात करता हूं आपको, क्योंकि हम इसमें लिटरेरी जो फिगर्स है उनकी तरफ आपको इशारा करते हैं। इंच बाय इंच यदि लिटरेरी फिगर्स निकालने लग जाएंगे तो सो लेंदी, बहुत ज्यादा आपको जो है वो दिक्कत हो जाएगी, एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर फिर भी पहली लाइन को आप देखेंगे, इट रन्स विदाउट एनी पंक्चुएशन, बिना किसी पंक्चुएशन के चल रही लाइन। और इसका ये मतलब हुआ यहां आपका कोमा पंक्चुएशन आया, दैट मीन्स, समझिए ना आप,
पहले भी हमने डिस्कस किया एंजाममेंट। कविता में एंजाममेंट थ्रू बहुत सारे स्ट्रेंजर्स की लाइंस में आप पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। आपके पास एक वर्ड आया प्लेड, एक वर्ब होती है प्ली, उसका सेकंड फॉर्म है याचना करना, मांग करना। लेकिन कैसे पैथेटिकली, पैथेटिकली वो क्या कर रहा है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब एक बात बताओ, यहां पर जो रोड साइड स्टैंड है ये याचना करेगा क्या, ये मांग करेगा क्या, नहीं। तो फिर किसके लिए आया, किसान। तो यहां आप देखेंगे थ्रू आउट रोड साइड स्टैंड को क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया, पर्सोनिफिकेशन। ही अप्लाइज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड एंड सेज कि जो किसान जिसने सड़क किनारे अपना पुराना घर, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा रोड के किनारे बढ़ा लिया है, शेड कर लिया है, वो क्या करता है, पैथेटिकली प्लेड, याचना करता है या प्रार्थना करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब एक बात है, प्रार्थना करता है तो एक बात ध्यान रखिए, ये बात ठीक नहीं होगी, ये बात ठीक नहीं होगी कि आप इसको ऐसा ले लें कि वो भीख मांगता है, डोल ऑफ ब्रेड। ना 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 ना, यहां पर डोल ऑफ ब्रेड से मतलब क्या है, यानी भीख मांगना। भीख नहीं मांग रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, वो दे हैव ग्रेट होप। किससे, फ्रॉम द सिटीजन्स, फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स, आपके शहर के लोग जो बड़े लेटेस्ट चमचमाती गाड़ियों में बड़े लग्जरियस तरीके से वहां से गुजरते हैं, उनसे वो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, भीख नहीं मांगते। हाँ, भीख नहीं मांगते, इसका ये मतलब है कि जो रूरल्स है, विलेजर्स है, वे सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं। दे नेवर गो डाउन ऑफ देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, वो कभी भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोते। फिर क्या, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। या फिर आपका पर्सोनिफिकेशन आया फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज किसके लिए आया भाई, फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स पीपल ऑफ सिटीज, शहर के लोगों के लिए। और वो क्या करते हैं, उनकी स्थिति बताइए, सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। क्या सोच में ऐसे सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, ऐसा सोच में वो बड़े लग्जरियस अपने घमंड में, अपनी उपलब्धि में, एक कंपेरेटिव जब लेते हैं ग्रामीणों से और अपने आप से, तो वो अपनी उसमें खोए हुए आगे बढ़ते हैं। द पोलिस्ड ट्रैफिक आपका या पास्ड विद अ माइंड अहेड, मीन्स यहां ये है कि ग्रामीण उन राहगीरों से, उन शहरी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि उन पे ध्यान दें। और ध्यान दे से क्या मतलब है, वो अपने उसे शेड में जो कुछ चीजें बेचने के लिए उनका जो प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, जो वहां का सेल्फ प्रोडक्शन है, वो लेके वहां बैठते हैं और वो उम्मीद ये करते हैं कि कोई जो शहरी है उनसे वो खरीदे। इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मनी होगा और उनके पास भी पैसा पहुंचेगा। एक बात क्लियर हो गई है, कोई वो भीख नहीं मांगते, दे हैव देयर सेल्फ रेस्पेक्ट। लेकिन बात क्या है, ये शहर के लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए वहां से गुजर जाते हैं। दे दे नेवर पे अटेंशन टू देम, और
इफ एवर अ साइड, अब क्वेश्चन ये आता है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते क्या? यदि उन्होंने किसी ने ध्यान भी दिया या थोड़ी एक तरफ हुआ वो, मीन्स फॉर अ वाइल, यदि रुका भी, तो क्या कह रहा है? इफ एवर अ साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स, यदि थोड़ी देर के लिए वो एक तरफ भी हुई, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। ओहो, क्या करते हैं वो? यदि वो थोड़ा रुके भी तो शिकायत करते हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? देखिए उनसे, उन ग्रामीणों ने अपना जो छप्पर निकाल लिया, शेड बना लिया मकान के आगे रोड के किनारे, तो वो क्या करते हैं उनसे? ये शिकायत करते हैं कि तुमने लैंडस्केप जो सीनरी है या वहां के जो बोर्ड लगे हुए हैं उनका पेंट जो है उसको खराब कर दिया। ये वो शिकायत करते हैं। ऑफ साइन, साइन बोर्ड होते हैं ना, विद दैट एन एंड टर्न्ड रॉन्ग एंड एस, आपके दो ये आए टर्म, शॉर्ट टर्म है ये। एंड एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ और एस स्टैंड्स फॉर साउथ। ये क्लियर है बच्चों? आइए देखिएगा, ऑफर्ड फॉर सेल। अब उन ग्रामीणों के पास क्या है? ऑफर्ड से ऑफर करना मीन्स उनके पास वाट एवर दे है। और मैंने आपको बताया कि क्या क्या उनके पास जो उनका विलेज रूरल जो प्रोडक्शन है वो जैसे क्या क्या है, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। और उनको उसने मेंशन किया फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। एक तो देखो वाइल्ड बेरीज, उनके यहाँ जो पैदा होता है बेर, वाइल्ड जंगली बेर। और कैसे? इन वुडन क्वार्ट्स, किसमें रखे हुए हैं? वुडन क्वार्ट्स में, छोटे छोटे जो लकड़ी के जो डिब्बे जिसमें रखे। इसमें अब बहुत सारी बातें आएंगी आपकी जिसको हम क्रिटिकल बाद में करेंगे कि एक यहाँ मॉडर्न जो कंसेप्ट है और सोशली एक्सप्लॉइटेशन आ रहा है। एक साइड में मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी साइड में जो नेचुरल ग्लोरी है वो डिस्टर्ब हो रही, उसकी तरफ देखिएगा क्या। जैसे आज आप देखो, वर्तमान में हम बात करें प्रेजेंट में, तो द यूज ऑफ प्लास्टिक, हाँ, तो यहाँ क्या वो वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड फ्रूट कैसे हैं? क्रूक मुड़ी हुई, गोल्डन स्क्वेस, एक फल का प्रकार है गोल्डन सुनहरा, विद सिल्वर वार्ट्स, जिसके ऊपर सिल्वर वार्ट्स, सफेद वार्ट्स, स्पोर्ट्स धब्बे या डिजाइन नुमा बना हुआ, उनको डिस्क्राइब कर रहा है उनको। फिर और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लोरी, वो किसमें है? इन द स्कर्ट ऑफ द माउंटेन्स एंड देयर नेचुरल ब्यूटी इज स्केटर्ड। क्या? यू हैव द मनी। अब आपका स्टेंजा बदलेगा थीमेटिकली। क्या कह रहा है? पोइट पॉइंट्स आउट द सिटीजन मीन्स द पीपल ऑफ द सिटीज, उनको कर रहा है क्या इशारा? यू किसके लिए आया बच्चों? पीपल ऑफ द सिटीज, अर्बन पीपल। क्या? हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, मीन्स क्या डिफरेंस है बिटवीन द विलेज और द सिटी? दे हैव मनी, यू हैव मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, यहां देखो उनसे वो किसी तरह की चीज नहीं खरीदते, सीधे चले जाते हैं। ग्रामीण उम्मीद करते हैं। तो कवि की सिंपैथी है और कवि क्या कर रहा है यहां पर? इनको स्कोल्ड कर रहा है। यहां क्या है? सटल आयरनी, सटल आयरनी का प्रयोग कवि करता है ना? जैसे आपने देखा इसी लाइन की यहां पर लाइन आई थी, आपको याद है? बट फॉर सम ऑफ द मनी, किसके लिए?
कुछ धन प्राप्त करें चीजों के आदान प्रदान में, एक्सचेंज, वो चीजें दे आपको, और चीजें भी कौन सी याद है ना आपको, नेचुरल है। फॉर द केस वूज फ्लो सपोर्ट्स, और आपको याद है केस उनको मिले, पैसा मिले तो उनकी आजीविका चले। और यदि इधर इस केस की, पैसे की हम बात करें तो क्या होता है, शहरी लोगों के पास केस होता है और उसी पैसे पर वो क्या, वेरी हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी को हाईलाइट करने का प्रयास किया। तो यहां हमारा पहले स्टेंजा में आपने देखा पोइट डिस्क्राइब करता है किसको, रोड साइड स्टैंड को, और कंट्रास्टिंग लाइफ, कौन सी, रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ को बताया। ये बताने का प्रयास किया, दीज फार्मर्स, दीज विलेजर्स want to earn their livelihood on the basis of their sweat, bro. They never want to beg, and city people should have sympathy for them. ये हमारा पहला स्टेंजा है इंट्रोडक्टिव, और ये एक पार्ट 1 होगा, और अब हम अगले स्टेंजाज को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।